जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं हूँ रेखा रानी और आप देख रही हैं रेखा ब्लॉग 85। क्या सच में दलितों का वजूद खत्म हो जाएगा? क्या दोबारा से दलितों की दुर्दशा फिर से वही हो जाएगी? कुछ ऐसे सवाल हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं और जो घमंड में चूर दलित हैं उनका अहंकार खत्म होने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा है और जिससे दलित समाज को काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो साथ ही वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उस पर भी विचार विमर्श ज़रूर करना है। और ख़ास तौर पर मेरे जो दलित भाई हैं, बहुजन समाज हैं, उनके लिए यह संदेश ज़रूरी है क्योंकि हमारे एक साथी ने बहुत चिंता जताई है दलित समाज के ऊपर और उन्होंने अपील की है कि यह बात दलित समाज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनको जानकारी दी जाए। तो इसलिए वीडियो में आप बने रहिएगा और वीडियो को आप पूरा देखना है क्योंकि उनका जो मैसेज आया है वो भी सोचने पर मजबूर करता है और उन्होंने अपील की है कि इसको शेयर किया जाए ताकि दलित सोचने समझने की जो शक्ति है उसको अपना तेज करे। तो जो साथियों ने हमारे भेजा है मैसेज, तो उसमें उन्होंने लिखा है और चिंता जताई है कि घमंड में चूर दलितों की आंखें खोलने वाली जानकारी जो स्वयं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया ने ट्विटर पर पोस्ट की है। ये पोस्ट की है स्वयं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया। तो उनका ही जो ट्वीट किया हुआ है उनको ही उन्होंने बताया है और इसको पढ़ना है। आगे उन्होंने लिखा है कि पढ़ें और इसके महत्व को समझें, जो जानकारी उन्होंने दी है। तो आगे वो लिखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके कहा है कि आज के ज़माने में असली पिछड़ा दलित समाज है जिन्होंने अपनी बात को बल देने के लिए फ्रांसीसी पत्रकार फ्रांसीसी गुइटर की रिपोर्ट भी शेयर की है जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। दिल्ली के 50 सुलभ शौचालयों में तकरीबन 325 सफाई कर्मचारी हैं। यह सभी दलित वर्ग के हैं। दिल्ली और मुंबई के 50% रिक्शा चालक दलित हैं। इनमें से अधिकतर वाल्मीकि, जाटव और मीणा यानी पूर्वांचल, राजस्थान और बिहार के दलित हैं। दक्षिण भारत में दलितों की कुछ जगहों पर स्थिति तो अछूत जैसी है। बाकी जगहों पर लोगों के घरों में काम करने वाले 70% बावर्ची और नौकर दलित हैं। ये बात साथियों बिल्कुल सही है कि आधी से ज़्यादा आबादी जो है हमारी दलितों की, वो दूसरों के घरों में काम करने के लिए मजबूर हैं। जैसे साफ सफाई का काम हो गया और हमारे जो दलित समाज की जो महिलाएं हैं वो घरों में जाकर बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा करना आदि का काम बहुत ज़्यादा संख्या में करती हैं क्योंकि पढ़ाई का भी अभाव है और आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से भी उनको मजबूरन काम करना पड़ता है। दलितों में प्रति व्यक्ति आय मुसलमानों के बाद भारत में सबसे कम है। यहाँ और अधिक चिंता का विषय है कि 1991 की जनगणना के बाद से मुसलमानों की प्रति व्यक्ति आय लगातार कम हो रही है। दलित भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषक समुदाय है, पर इसके पास मौजूद खेती के साधन नहीं है। वह अभी भी 40 वर्ष पीछे है। ये दलितों के बारे में बताया गया है। इसका कारण दलित होने की वजह से है। इन दलित किसानों को सरकार से उचित मुआवजा, लोन और बाकी रियायतें ना मिलना ही इसका वजह असली है। तो आगे वो लिखते हैं, अधिकतर दलित किसान कम आय की वजह से आत्महत्या भी कर लेते हैं। और आगे वो लिखते हैं, अधिकतर दलित किसान कम आय की वजह से आत्महत्या करने या जमीन बेचने को मजबूर हैं। दलित छात्रों में ड्रॉप आउट यानी पढ़ाई अधूरी छोड़ने की दर अब भारत में सबसे अधिक है।
वर्ष 2001 में दलितों ने इस मामले में मुसलमानों को भी पीछे छोड़ दिया है, यानी पढ़ाई जो छूट जाती है बच्चों की, उसके मामले में मुसलमानों को भी दलितों ने पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी और पढ़ाई, जब जिम्मेदारी बच्चे के ऊपर आ जाती है तो पढ़ाई तो उसको छोड़नी ही पड़ती है। और तब से ड्रॉप आउट में वो दलित जो हैं वो टॉप पर हैं। दलितों में बेरोजगारी की दर भी सबसे अधिक है। समय पर नौकरी रोजगार न मिल पाने की वजह से 14% दलित हर दशक में विवाह सुख से वंचित हो रहे हैं। यह दर भारत में किसी एक समुदाय के लिए सबसे अधिक है। यह दलितों की आबादी लगातार गिरने का बहुत बड़ा कारण है ये। और आंध्र प्रदेश में बड़ी संख्या में दलित परिवार 500 रुपये प्रति महीने, सोचिए, जहाँ 15-20 हज़ार में भी इतनी महंगाई में पूरा नहीं पड़ता है, खर्चा नहीं चल पाता है, वहाँ पर आंध्र प्रदेश में हमारे दलित समुदाय के लोग 500 रुपये प्रति महीने और तमिलनाडु में 300 रुपये प्रति महीने पर जीवन यापन कर रहे हैं। इसका कारण बेरोजगारी और गरीबी है। इनके घरों में भुखमरी से मौतें अब आम बात हैं। भारत में ब्राह्मण समुदाय प्रति व्यक्ति आय तकरीबन 1600 रुपये, ईसाइयों में 800 रुपये, मुसलमानों में 750 रुपये के आसपास है। पर दलितों में यह आंकड़ा सिर्फ 537 रुपये है और यह लगातार गिर रहा है। दलित युवकों के पास रोजगार की कमी, प्रॉपर्टी की कमी के कारण सबसे अधिक दलित लड़कियों को अरेंज विवाह दूसरी जातियों में कराना पड़ता है, यानी हो भी रहे हैं। ये हकीकत बात है, सच है ये। उपरोक्त आंकड़े बता रहे हैं कि दलित कुछ दशकों में वैसे ही खत्म हो जाएंगे। ये रिपोर्ट बता रही है उनकी, जो उन्होंने जो ट्वीट किया है कि दलित कुछ दशकों में वैसे ही खत्म हो जाएंगे। जो बचे कुचे हैं उन्हें वह जहर खत्म कर देगा। जो सोशल मीडिया पर दिन रात दलितों के खिलाफ मिलकर नई पीढ़ी का ब्रेन वॉश करके उनके मन में दलितों के प्रति अंधविश्वास और नफरत पैदा किया जा रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं, ध्यान देना होगा और हमें अपने भविष्य पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो दलितों से वो 7 प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो वो ट्वीट कर रहे हैं, तो उन्होंने 7 प्रश्न पूछे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। दलित एक कैसे होंगे और कब होंगे? दलित संगठनों में एकता कैसे होगी? दलित अपना वोट एक जगह कब देंगे? दलित अपने दलित महापुरुषों का गुणगान कब करेंगे? उच्च पदों पर बैठे दलित मंत्री, MP, MLA अधिकारी कब अपने निहित निजी स्वार्थ को छोड़कर निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर दलितों के बिना शर्त के वो सहायता करेंगे? बिना किसी शर्त के वो सहायता करें। जो हमारे दलित समाज के नेता हैं, सरकारी अफसर हैं, वो कब अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर दलितों के लिए आगे आएंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है साथियों। और गरीब और दलितों की सहायता के लिए दलित महाकोष का गठन कब होगा? इसका उत्तर एक कट्टर दलित चिंतक प्राप्त करना चाहता है। वो अपने इन नेताओं से, अधिकारियों से पूछ रहे हैं कि यदि आप सही में दलित जाति का उद्धार करना चाहते हो तो पढ़कर कम से कम आप इन दलितों के पास इसे अवश्य भेजें, ताकि वो दलितों के हित के लिए आगे आएं। तो साथियों, ये जो प्रश्न हैं ये उन्होंने उठाए हैं कि दलित जो हमारे संगठन भी इतने बने हुए हैं, हमारे दलित समाज के नेता भी हैं, लेकिन दलित समाज के लिए वो आपस में आगे नहीं आते हैं, आपस में ही अपने घमंड में चूर रहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। उनका शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, गरीबी, भुखमरी उनके लिए चरम पर है।
लेकिन हमारे नेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और अपने स्वार्थ में वो लगे हुए हैं और एक दूसरे से वो लड़ते रहते हैं। और अगर देखा जाए तो एक तौर पर अगर बहुजन समाज के नेता ही एक हो जाएं, हमारे दलित समाज के नेता ही खास तौर पर एक हो जाएं, तो जिस तरीके से अत्याचार शोषण दलित समाज के ऊपर ज़्यादातर हो रहा है उसको रोका जा सकता है साथियों। और हमारे नेता ही आपस में लड़ भिड़ कर, कोई उनको परवाह नहीं है कि हमारा समाज मरे या जिए, कोई उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको तो केवल अपनी राजनीति करनी है, अपने घर चमकाने हैं, अपने बैंक भरने हैं। उनको उनको दलित समाज से कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने चिंता जताई है कि दलित समाज का अंत इसी तरीके से होगा, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि बाबा साहब का जो संविधान था, उसी संविधान की वजह से जो सरकारी नौकरियां लगी थी जिन लोगों की, उन्होंने अच्छे घर बनाए, अच्छे मकान बनाए, अपने बच्चे पढ़ाए लिखाए। लेकिन अब उस तौर पर जो अच्छी जमा पूंजी तैयार की थी उस समय के लोगों ने, अब जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ना तो सरकारी नौकरी बची है। अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो जिस तरीके से अच्छी खासी सैलरी तनख्वाह मिलती थी, लोग अपने घर मकान अच्छे बना लेते थे। लेकिन सरकारी नौकरियां खत्म हो गई हैं। प्राइवेट नौकरियों में मनमानी जो कंपनी का मालिक होते हैं सैलरी देते हैं, तो उससे जो हमारे दलित समाज के लोग हैं खास तौर पर, उनका खर्चा ही मुश्किल चलता है उस सैलरी से। तो भुखमरी और गरीबी तो आनी निश्चित है। इसी वजह से दलित समाज के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ता है और वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। और सरकारी स्कूलों का आप देख सकते हैं क्या हाल है, पढ़ाई को किस तरीके से निस्तो नाबूद किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। तो जो है यह व्यवस्था दलित समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है और जो हमारा दलित समाज है वो पतन की ओर बढ़ रहा है। तो मेरे जो बहुजन समाज के लोग हैं, मेरे दलित समाज के लोग हैं, आप अपनी राय इसमें ज़रूर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा संख्या में भी जो दलित समाज के लोग हैं जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, उनको भी मनुवादियों द्वारा या सरकार द्वारा हड़पा जा रहा है, ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है अवैध। तो जो क्योंकि दलित समाज के जो लोग हैं, जो गरीब हैं, थोड़ी बहुत उनके पास ज़मीन है, उनके पास हिम्मत नहीं होती है केस लड़ने की, या पैसा उनके पास नहीं होता है, तो उनका जो ज़मीन पर कब्जा आसानी से हो जाता है, उनके साथ मारपीट हो जाती है। लेकिन हमारे जो नेता हैं वो सामने नहीं आते हैं, हमारे दलित समाज के अधिकारी सामने नहीं आते हैं। उनको तो आपस में वोट बैंक की राजनीति करनी है और कुछ नहीं करना है। तो ये दलित समाज को ही सोचना होगा कि उनको अपना उद्धार कैसे करना है, अपना भाईचारा कैसे बना के रखना है, एक दूसरे की मदद कैसे करनी है। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना है। और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। मिलते हैं फिर आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।